जिस विधानसभा की हम बात करेंगे वो है बिहारीगंज विधानसभा। ये मधेपुरा में ये विधानसभा सीट है, लेकिन इस सीट की खासियत क्या रही है? फिलहाल तो यहाँ जेडीयू का कब्जा है, लेकिन सीट का मिजाज क्या ऐसा ही रहा है या फिर यहाँ के जो समीकरण हैं वो जेडीयू को फेवर करते हुए नजर आए हैं? टक्कर कौन देता रहा है और रिकॉर्ड क्या कहते हैं? रंजन जी, अगर बिहारीगंज को स्कैन करते हैं तो क्या पाते हैं? इस सीट का मिजाज क्या रहा है? देखिए, अगर आप बिहारीगंज विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा तो जो पहली बात दिखती है वो ये दिखती है कि बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र जो है वो 2010 में अस्तित्व में आया है। मतलब इसका जो पास्ट था वो बिहारीगंज विधानसभा के नाम से नहीं था, बल्कि ये जो था किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। किशनगंज मतलब किशनगंज वाला किशनगंज नहीं, ये मधेपुरा वाला किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। जबकि इसी विधानसभा क्षेत्र में जो मुरलीगंज का क्षेत्र है, पहले वो कुमारखंड विधानसभा क्षेत्र में आता था, लेकिन अब वो बिहारीगंज के अंदर समाहित कर दिया गया है। तो पहली चीज तो ये दिखती है। उसके बाद इस सीट को आप आगे स्कैन कीजिए तो ये दिखता है कि जेडीयू का मजबूत गढ़ है ये। और एक और दिलचस्प बात है कि यहां पर ऐसा नहीं दिखता कि जातीय समीकरण बहुत जेडीयू के पक्ष में है। यादव बहुल इलाका है ये। ऐसे भी मधेपुरा के बारे में ही कहा जाता है कि रोम पोप का तो मधेपुरा गोप का। तो यहां पर यादव वोटर्स जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं, बावजूद इसके जेडीयू के निरंजन कुमार मेहता चुनाव जीतते हैं। क्या है वो समीकरण, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि यादव बहुल होने के बाद भी और मुस्लिम वोटर्स भी ठीक ठाक होने के बावजूद ये सीट जेडीयू कैसे जीतते रही है। खैर, अगर हम इस सीट की बात करें तो जो अब तक 3 चुनाव हुए हैं, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। खास बात यह है कि जो बिहारीगंज विधानसभा सीट है, यहां पर वीआईपी लड़ते रहे हैं। वीआईपी पार्टी नहीं, जो नेता बड़े बड़े हैं वो लड़ते यहां पर रहे हैं। क्योंकि जब आप देखिएगा तो यहां पर जो पप्पू यादव की पत्नी हैं रंजीत रंजन, वो भी यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। यहां पर रविंद्र चरण यादव जो कि पूर्व मंत्री हैं वो चुनाव लड़ चुके हैं। यहां पर शरद यादव की बेटी वो भी चुनाव लड़ चुकी हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि इनमें से जीत किसी को नहीं मिली। तो अब हम देखते हैं 2010 से कि क्या कुछ हुआ है। 2010 में जेडीयू ने यहां से रेणु कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा था। वो कुशवाहा जाति से आती हैं और उनके सामने कांग्रेस से रंजीत रंजन थी और आरजेडी से प्रभाष कुमार थे। इसके अलावा आप देखिए कि जब ये एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर हुई तो उसका एडवांटेज तो रेणु कुमारी को मिला ही, वोट भी उनको भर भर के मिले। साल 2010 वो साल था जब जेडीयू बीजेपी गठबंधन की लहर थी पूरे बिहार में। रेणु कुमारी को 51.81% वोट मिले, मतलब 79,062 वोट। और जब आप 50% का आंकड़ा क्रॉस कर जाते हैं तब फिर हारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और यही वजह है कि वो 49,997 मतलब 50,000 से 3 वोट कम के अंतर से जीती। तो एक ह्यूज मार्जिन थी उनके लिए जीत की। अब दिलचस्प ये रहा कि दूसरे स्थान पर कांग्रेस की रंजीत रंजन नहीं रही, वो तीसरे स्थान पर चली गई। दूसरे स्थान पर रहे आरजेडी के प्रभाष कुमार, जिनको कि 29,065 वोट मिले, 19.05% वोट। और रंजीत रंजन को 27,554 वोटों से जो है संतोष करना पड़ा। उनका मत प्रतिशत रहा 18.06%। इसके बाद 2015 आता है। महागठबंधन बन चुका था, लेकिन जेडीयू का मजबूत किला है, तो गठबंधन के तहत जेडीयू को ही ये सीट लड़ने के लिए दी गई। और इस समय जो है बीजेपी क्या करती है कि रविंद्र चरण यादव
जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारती है कि मुकाबला एक कांटे का हो और यादव कैंडिडेट देती है सामने। लेकिन फिर यहां पर जो जेडीयू से कैंडिडेट थे वो रेणु कुमारी कुशवाहा की जगह जो है निरंजन कुमार मेहता चुनावी मैदान में उतरते हैं। स्ट्रैटेजी जेडीयू की वही रही। रिजल्ट क्या आया? जेडीयू को मिले 78,361 वोट, मतलब कि 45.26% वोट। यहां पर रविंद्र चरण यादव जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको आए 49,108 वोट, मतलब कि 28.37% वोट। और पप्पू यादव की पार्टी जैप एल से श्वेत कमल चुनावी मैदान में थे, जिनको 12,218 वोट आए, मतलब कि 7.06% वोट। फिर आता है 2020, नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ चुके थे। अब यहां पर जो एक बड़ा फेरबदल होता है, कांग्रेस से इस बार चुनावी मैदान में जो शरद यादव की बेटी हैं वो चुनावी मैदान में उतरती हैं। सुभाषिनी बुंदेला या सुभाषिनी शरद यादव आप कहिए, वो यहां से चुनावी मैदान में उतरती हैं। और इस वक्त ऐसा लगा था, चूंकि मधेपुरा शरद यादव का क्षेत्र रहा था, यहां से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था, तो लगा कि शायद इस बार कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन प्रत्याशी बदला, रिजल्ट नहीं बदला। एक बार फिर से निरंजन कुमार मेहता को जीत मिली। 81,531 वोट लेकर आए निरंजन, उनको 43.6% वोट मिला। जबकि सुभाषिनी शरद यादव को जो है 62,820 वोट मिले, मतलब 33.6% वोट। एलजेपी ने जबकि एक काम किया था, कुशवाहा कैंडिडेट यहां से दिया था विजय कुमार सिंह को, जो रेणु कुमारी 2010 में जेडीयू की विधायक थी, उन्हीं के पति को यह टिकट दिया एलजेपी ने। लेकिन वो बहुत प्रभाव नहीं छोड़ सके, 8,764 वोट लाने में कामयाब हुए, 4.7% वोट। जबकि जैप से जो है प्रभाष कुमार जो है वो आरजेडी के बागी बनकर चुनाव लड़ते हैं। रिजल्ट जेडीयू के पक्ष में आता है 18,711 वोट। तो मार्जिन अभी भी बड़ी है। लेकिन एक चीज जो हम देखते हैं, तीनों चुनाव को आप देखें तो मार्जिन धीरे धीरे कम हुई है। पहले चुनाव में लगभग 50,000 का मार्जिन था, दूसरे में 29,253 वोटों का, और 2020 में ये 18,711 वोटों के मार्जिन पर आ गया है। इसी तरह से जेडीयू का मत प्रतिशत भी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। 10 में लगभग 52%, 15 में 45% से थोड़ा ज्यादा, और 2020 में 43.5% से थोड़ा ज्यादा। लेकिन अभी भी मार्जिन है एक, और वोट प्रतिशत उनको जा रहा है। अब अगर हम यहां का जातीय समीकरण देखें, वो बहुत दिलचस्प है। और अगर आप उसे देखिए तो यहां पर जो शेड्यूल कास्ट है, जो दलित वोटर्स हैं, एससी वोटर्स हैं, उनकी संख्या काफी अच्छी है। और यही वजह है कि एलजेपी ने यहां से कैंडिडेट दिया था। उनका 17.24% का हिस्सा जो है वो अनुसूचित जाति का है। इसके बाद अगर हम देखें तो एसटी भी 1.66% हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 8.7% हैं, मतलब 8.5% से ज्यादा। और यादव 21 से 30% के बीच हैं। तो एक माई इक्वेशन यहां पर बनता हुआ दिखता है 31-32% वोट का। इसके अलावा जो मल्लाह वोटर्स हैं वो 4-5% हैं। कोयरी, कुर्मी, धानुक देखिए तो वो 12 से 15%। सामान्य जाति के वोट यहां बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ सबको जोड़ भी दें तो ये 9-10% के आसपास जो है वो आंकड़ा पहुंचता है। और वैश्य यहां अच्छी संख्या में है, उनकी संख्या 10 से 11% की है। अब अगर आप इसे देखें कि दोनों का वोट बैंक क्या है, तो पिछली बार तक जो आरजेडी के पास था वो यादव के 21 से 23%,
और जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं 8.7%, तो ये 30-31% के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है। और जो सुभाषिनी यादव यहां से चुनावी मैदान में थी तो उनको वोट भी 33.6% ही आया था। और बाकी वोट जो है वो एनडीए की तरफ एक्यूमुलेट हुआ था और उसका एडवांटेज जो है वो जेडीयू को मिला भी था। लेकिन इस बार चूंकि वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो आरजेडी फोल्डर में अभी है, तो अब अगर जो मल्लाह वोटर्स हैं 4 से 5%, अगर वो जुड़ जाते हैं तो वो आंकड़ा अब अगर आप देखिए तो आरजेडी फोल्डर का भी बढ़ के 35-36% का हो जाएगा। और जब आप ये देखिए कि वो 5% जब आप एनडीए फोल्डर से निकालते हैं तो ये भी जो है 35-36% के आसपास जो है आंकड़ा पहुंच जाता है। तो ये तो एक दिखता है 72-73% वोटों का हिसाब, लेकिन जो महत्वपूर्ण होंगे इसके बाद के वोट होंगे, मतलब जिसमें कि 17.5% के आसपास का वोट, 17.24% दलित वोटर्स, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और जो अन्य अति पिछड़ी जातियां हैं और पिछड़ी जातियां हैं उनका वोट, वो दलित वोटर को जो ज्यादा अपने साथ जोड़ सका और अति पिछड़ी जातियां और अन्य ओबीसी को जो अपनी तरफ जोड़ पाया, जीत उसी को मिलेगी। तो इस बार का जो चुनाव होगा यहां वो और रोचक होगा अगर वीआईपी आरजेडी फोल्डर में ही रह जाता है तब। और ये मुकेश सहनी की भी परीक्षा होगी कि क्या मल्लाह वोटर्स उनके साथ हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। तो बिहारीगंज का चुनाव जो है वो बहुत रोचक इस बार होने की उम्मीद है। हालांकि अब तक जेडीयू यहां से एक तरफा जीत हासिल करता रहा है, तो देखना यह है कि 2025 में बिहारीगंज में क्या जेडीयू फिर से जीत का चौका लगाता है, क्या उसे चौथी बार जीत मिलती है, या इस बार जो है महागठबंधन यहां पर कुछ कमाल करता है, चाहे वो कांग्रेस से उम्मीदवार हो या फिर वो आरजेडी से उम्मीदवार हो। तो अगर एक गठबंधन के तौर पर महागठबंधन जो है पूरी एकता के साथ यहां से चुनाव लड़ता है तो मुकाबला यहां पर रोचक हो सकता है। एक और चीज भी दिलचस्प होगी कि यहां से जो उम्मीदवार है महागठबंधन से आरजेडी का उतरता है या फिर कांग्रेस से उतरता है। क्योंकि देखिए एक चीज जो चर्चा है, जो शांतनु यादव हैं, शरद यादव के बेटे, वो भी एक्टिव हैं, मधेपुरा से लोकसभा का टिकट चाहते थे, नहीं मिला। तो क्या वो विधानसभा के थ्रू जो है फिर से राजनीति करना चाहेंगे बिहार की, या अगर वो लड़ते हैं तो वो क्या बिहारीगंज से ही लड़ेंगे या कोई और क्षेत्र देखते हैं, सुभाषिनी यादव क्या फैसला लेती हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। और कैंडिडेट आरजेडी देता है या कांग्रेस देता है, ये भी एक दिलचस्प बात होगी देखने की। लेकिन मुकाबला इस बार रोचक होने की पूरी उम्मीद है। तो बिहारीगंज का इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है और डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कौन होगा महागठबंधन की तरफ से। फिलहाल जेडीयू के लिए भी है कि अपनी इस सीट को सुरक्षित बचा पाती है या नहीं, उसका कैंडिडेट वही रहेगा। और लेकिन अब इस तरफ यानी महागठबंधन के खेमे से कैंडिडेट कौन होगा और वो किस तरह टक्कर देगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।